नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपके इस YouTube चैनल आर के मिस्टर वेलकम करता हूँ डियर्स एक बार फिर से। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कुछ नए क्वेश्चनों को बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में। देखते ही आंसर, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देख करके आंसर मारेंगे डियर्स, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। क्लियर है कि आंसर परफेक्ट क्या होगा। आइए देखिए ध्यान से, इन बातों को हम सीखते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे पूछ लेता है, सर्ड एंड इंडेक्सेस का क्वेश्चन है डियर्स, जो आपके सारे एग्जाम पूछता है। जैसे देखिए, रूट में ये दे दिया आपका, सवाल नंबर फर्स्ट है, रूट में 12 प्लस रूट में, यहाँ पे रूट में क्या लिख दिया 12 प्लस रूट में 12 डियर, और ये टर्म्स डाटा डाटा ये टर्म्स आपके इनफाइनाइट टर्म्स तक दे रखा है। ठीक है, सवाल दो तरह से पूछता है। एक तो पहला सवाल इसी को देकर पूछेगा, का मान बताइए। क्या पूछेगा डियर्स? का मान बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? इसी को लेकर दूसरा सवाल पूछेगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि मूल होंगे, कि मूल होंगे, ये डियर्स पूछ दिया। तब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान समझिए, आपसे मान पूछ दिया और मूल पूछ दिया, तो मान और मूल निकालें कैसे? ध्यान चीजों को समझिए। आप करना क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान समझिए। यहाँ पे 12 दिखा डियर्स, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इस संख्या के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो डियर्स? 1 हो। इनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। क्लियर है? फिर सुन लीजिए, इसका दो फैक्टर करेंगे और उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 फैक्टर हुआ, इनके बीच का अंतर 1 आया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ प्लस, तो ये बड़ा वाला जो है डियर्स, ये क्या होगा इसका आंसर। अगर आपसे ये पूछेगा कि मान बताइए, क्या पूछेगा आपसे सवाल? मान बताइए, तो यहाँ देखिए इसके दो आंसर निकल के आएंगे, एक तो आएगा 4, एक आएगा 3। क्लियर है? जब मान पूछेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, तो भैया आंसर क्या देंगे आप? 4 देंगे, यानी बड़ा वाला वैल्यू देंगे। ये होगा क्या इसका आंसर। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब होगा कि भैया इस सवाल का मान बताइए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू प्लस है इसलिए बड़ी वाली वैल्यू क्या होगा? आंसर होगा। किस कॉन्सेप्ट में? मान वाले कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? जब सवाल ये बोल दिया, दूसरा सवाल सुनिए, बोलेगा के मूल होंगे। क्या पूछेगा सवाल आपसे? के मूल होंगे डियर्स। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तब ये जो दोनों का दोनों है, ये बड़ा वाला अगर पॉजिटिव है तब बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ पे प्लस है, बड़ा वाला रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे और छोटा वाला रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। अर्थात इसके जो मूल होंगे वह मूल कितना होगा? 4 - 3। ये रहा क्या इसका आंसर है डियर्स। आइए एक सवाल और मैं दिखाता हूं, ध्यान समझिए। जैसे देखिए, मैं बोल दिया अगले सवाल को, देखिए अंडर रूट में क्या डियर्स, मैं यहाँ लिख दिया 42 माइनस अंडर रूट में 42 माइनस अंडर रूट में 42। क्लियर है? डाटा डाटा ये इनफाइनाइट तक है। आपसे सवाल फिर से ही कर लिया, दो तरह सवाल पूछ लिया। एक तो क्या पूछा इसका, एक पूछा का मान बताइए। क्लियर है डियर्स? दूसरा सवाल क्या पूछ रहे आपसे कि मूल होंगे, के मूल होंगे। तो बात को समझिए आप, मान पूछेगा तो क्या करेंगे, मैंने बताया इसका ऐसा फैक्टर करिए दो पार्ट में जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 7 छक 42 कितना होगा? 7 छक 42। क्लियर है डियर? 7 छक 42। अब इनके बीच का अंतर 1 आया, बिल्कुल आया। क्लियर है? इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है डियर्स? 1 आ रहा है। अब ध्यान समझिएगा, जब अंतर 1 आ गया तो मैंने क्या बताया, मान पूछेगा तो ध्यान समझिए, अगर यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे? छोटा वाला आंसर। फिर से बोलिए, जब अगर माइनस होगा तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा वाला। ये रहा क्या इसका आंसर है डियर्स। बात समझ में आया? लेकिन अगर मूल पूछेगा तो बात को ध्यान समझिए, अगर मूल पूछ दिया तो मूल होंगे, तो देखिए ध्यान से, अब माइनस वाले में बड़े वाले को माइनस दे देना है, इस बड़े वाले को क्या देना है? माइनस, और छोटे वाले को क्या देना है? प्लस। अर्थात ये क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो मूल की बात करेगा तो मूल इसका होगा माइनस वाले कॉन्सेप्ट में -7 + 6। अगर मान पूछेगा तो नेगेटिव रहेगा भाई, तो इनमें से हम क्या लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू अर्थात 6 लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि आप ये चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे डियर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें डियर्स। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। तो ये रहा एडिशंस और ये रहा सबट्रैक्शन। हम आगे बढ़ते हैं कुछ मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चनों में, ठीक है डियर्स। आइए देखते हैं कुछ मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, ध्यान समझिए डियर्स। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ कर लिए जाते हैं आप लोगों से, तो ध्यान समझिए। मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान समझिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए ध्यान से, जैसे सवाल ये बोल दिया डियर्स, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5। क्लियर डियर्स, ध्यान समझिए। अगर पूछा कि आपसे इसका वैल्यू क्या होगा, क्या पूछेगा, इसका मान बताइए डियर्स। ध्यान समझिए, अगर आपको इन सारे सवालों का मेथड चाहिए डियर्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको मेथड भी दे दूंगा। क्लियर है, मेथड चाहिए तो, हालांकि आपको इसी से काम चलाना है, मेथड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि सर इसका मेथड दे दीजिए, मैं जरूर दूंगा। आइए चलते हैं, ध्यान समझिए। देखो डियर्स, करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। इस रूट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। रूट का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू n है जो रूट में, इसका मतलब क्या है, n की पावर 1/2 होता है। क्लियर है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए बस रूट को काउंट करिए, कै बार है, 1 2 3 4 5, कै बार है, 5 टाइम है। फिर सुनिए 1 2 3 4 5 टाइम है। क्लियर है डियर्स, तो जो 2 है 5 बार है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, इस रूट का मतलब 2, 1/2। हम इसको क्या पकड़ेंगे, बस 2 पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे डियर्स, 2 पकड़ेंगे। रूट का मतलब 2, यानी 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 2 की पावर लिखेंगे 5, और 2 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता है डियर्स, 32। क्लियर है, 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 32। अब करना क्या, आपको जो रूट के अंदर संख्या लिखी है इस संख्या को बिल्कुल लिख लीजिए, और ये जो 32 है इसमें से 1 कम करिए और इसको ऊपर लिखिए 31, अब हटा के जो टोटल नंबर ये वाला है इसको नीचे लिख दीजिए। ये क्या होगा, इसका आंसर। बात समझ में आई, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए का क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान समझिएगा। ये चीज़ें क्या है, ध्यान समझिए। जैसे मैं लिखा अंडर रूट में 7 इन रूट में 7 इन रूट में 7 इन रूट में 7, आपसे पूछा इक्वल टू व्हाट। क्लियर, मैंने क्या बोला, 7 को पहले लिख लीजिए। चलिए जी लिख लिए। करना क्या है, आपको रूट्स काउंट करिए, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिखेंगे, 2 की पावर 4 की वैल्यू अर्थात कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का वैल्यू 16, क्योंकि ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 का वैल्यू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दूनी 8 दूनी के 16। क्लियर है डियर्स, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16। अब 16 क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे लिखना है ऐसे, इसमें से 1 कम करिए ऊपर लिखिए 15। ये रहा क्या आपका आंसर। समझ में आई बातें। आइए कुछ थोड़ा सा और मैं रूट्स को बढ़ा के लेता हूँ, ध्यान समझिए। जैसे कि कुछ और सवाल आ गई, ऐसे आ गया क्यूबिक रूट में, ये तो स्क्वायर रूट था, ये क्या था भाई, स्क्वायर रूट, इसलिए 2 से लिखे थे, मल्टीपल 2 का कर रहे थे, बट क्यूबिक रूट आ गया ऐसे, क्यूब रूट में 3, क्यूबिक रूट में 5, क्यूबिक रूट में भाई 5, फिर क्यूबिक रूट में कितना हो जाएगा 5, फिर क्यूबिक रूट में कितना होगा डियर्स 5 हो गया। इस तरह से आ गया और आपसे पूछा इसका मान बताओ, तो ध्यान समझिएगा। इसके लिए करना क्या है, आपको सेम वही कहानी, 5 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए, जो रूट के अंदर उसको ज्यों का त्यों लिखिए डियर्स। करना क्या है, ये जो 3 दिख रहा है कै बार है, क्यूबिक रूट तक 1 टाइम 2 3 4 टाइम, यानी 3 की पावर कितना लिखेंगे डियर्स 4 लिखेंगे, तो 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 81। कोई दिक्कत किसी को, यानी 3 की पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा डियर्स 81। करना क्या है, इस 81 को पूरा का पूरा नीचे लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस समझिए, ये सारा सीक्वेंस क्यूबिक रूट हो, 4th रूट हो, 5 रूट हो, nth रूट हो, कुछ भी रूट हो, सबके लिए ये अप्रूवल है। इसमें क्या करेंगे डियर्स, आप इसमें से 1 कम करिए, कम करेंगे तो कितना लिखेंगे भाई 80 हो जाएगा डियर्स। अब समझ यहाँ से, यहाँ पे 3 है ना, क्या है भाई 3 है, इसमें से 1 कम करिए, कितना होगा 2, और 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आएगा भाई 40, इस 40 उठा के ऊपर लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर डियर्स, ये रहा क्या आपका आंसर। मेथड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं डियर्स। क्लियर है, आइए कुछ और सवाल लेता हूं मैं। जैसे देखिए ध्यान से, मैं लिखा यहाँ पे 4th रूट में 7 इंटू 4th रूट में 7 इंटू
फोर्थ रूट में 7। मैं छोटा सा ही नंबर लेता हूं, ध्यान समझिए आप अच्छे तरीके से, देखिए ध्यान से। मेरा सिर्फ मकसद है इन क्वेश्चनों से बताने का कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से बना सके, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ सके। ध्यान समझिए, पहले रूट में जो वैल्यू उसको 7 कंप्लीट लिखिए। क्लियर डियर्स? अब इसका उड़ा करिए यहाँ पे, देखिए फोर्थ रूट का बार है 3 टाइम्स है, तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 की पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा डियर्स आपका 32, 16, 16 चौकी 64, 64 हो जाएगा। क्लियर है डियर्स? कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 तो ऐसे लिखे हैं, नीचे क्या लिखेंगे? पूरा 64 लिखेंगे, लेकिन इनमें से क्या करेंगे? एक कम करेंगे, क्या आएगा डियर? 33। एक हमेशा कम करना है, याद रखिए। मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा यहाँ पर भी, पूरी टोटल ओवरऑल चीजों को ध्यान समझिए। 64 में से जाएगा 63। अब भाग किसे देंगे? यहाँ पर डियर्स क्या है? 4 है, क्या है? 4। एक कम करिए, कितना आएगा? 3। डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 21 आया। इस 21 को ऊपर लिखिए, ये रहा कि आपका डियर्स आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना पाएंगे। आइए बढ़ते कुछ और भी क्वेश्चनों के साथ, ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। देखिए ध्यान से, जैसे इधर देखो डियर्स, यहाँ पे 2 दिख रहा था, मैंने क्या बोला? 2 की पावर 5 बार है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया 32 हुआ। इसमें से 32 को मैंने कंप्लीट नीचे लिखा। क्लियर है? इसमें से एक कम किया। अब जरा देखो ध्यान से, एक कम करेंगे 31 होगा, बट आप ध्यान समझिए, जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट यहां हो रहा है ना, वही डिवाइड का कॉन्सेप्ट यहां पर भी हो रहा है। देखो यहां पे 2 है डियर्स, हिडन है, हालांकि 2 है। अब 2 में से एक कम करेंगे तो एक आएगा ही नहीं आएगा, अब डिवाइड करेंगे यहीं आएगा। सेम वही कहानी हर जगह अप्रूवल हुई। देखिए 3 था, 3 में से मैंने क्या किया? पहले तो इसका रूट निकालेंगे, 3 टाइम्स कितनी बार है? 4 टाइम्स है, इसलिए 3 की पावर 4 की वैल्यू 81। एक कम करेंगे डियर 80, और यहाँ पे 3 दिखा, इसमें से एक कम करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 40, 40 को लिखेंगे ऊपर, बाकी वो जो होल वैल्यू है वो नीचे हो जाएगी। सेम वही कहानी इसमें भी अप्रूवल हुई है। अगर मैं आपसे और बात कर लूँ, जैसे सपोज दैट मान लेते 5 का कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसे दे दिया, आगे भी 5th रूट आ गया। ध्यान समझिए, 5th रूट आ गया डियर्स, तो क्या लिखेंगे? आपको लिखना क्या है? ध्यान समझिए, या फिर मैं आपको डायरेक्टली लॉजिकली सीक्वेंस बताता हूं। ओवरऑल एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जैसे समझिए 5 को ले लीजिए, 7 आ गया, फिर आ गया डियर्स क्या? 5 इन रूट में 7, 5 रूट में 7, कई बार आया डियर्स? आपका 3 टाइम्स आया ना। ध्यान समझिए, पहले 7 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे करना क्या है? 5 कई बार है? 3 बार, तो 5 की पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा डियर्स? 125 हो जाएगा। क्लियर है? अब 125 को पूरा का पूरा नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम आगे करेंगे क्या डियर्स? इसमें से एक कम करेंगे, कितना आएगा? 12 4 यानी 124 आएगा। डिवाइड किसे करेंगे? 5 है तो 4 से। क्लियर है? डिवाइड 4 3 12, 4 कमा 4, कितना आएगा डियर्स आपका ये आंसर आएगा डायरेक्टली 31, अर्थात 7 की पावर 31 अपान 125। क्लियर है डियर्स? तो अब यहाँ पे एक मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ जो चीज़ों को डायरेक्टली बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अप्रूवल करेगा। तो ध्यान समझिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं डियर्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आइए ध्यान समझिए, जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया, कोई भी संख्या मान लीजिए nth रूट है और यहाँ पे कोई नंबर y ले लेता हूँ मैं, और इसी प्रकार से ये nth रूट y, फिर लिखेंगे डियर्स nth रूट y, मान लीजिए ये 3 टाइम्स है। क्लियर है डियर्स? चाहे जितनी बार हो, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखिए ध्यान से, n है भाई, मैं y को ज्यों का त्यों लिखूंगा डियर्स, पूरे के बटा n जितनी बार है, मान लेते हैं ये कै बार है भाई। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये कितनी बार है भाई? मान लेते हैं कि ये आपका r टाइम है। कितनी टाइम है? r टाइम है। क्लियर डियर्स? जब ये r टाइम इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, पूरा रूट्स वगैरह से बढ़ती जा रही है, तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे आप वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे पहले y। क्लियर डियर्स? y लिख लीजिए और बटा के क्या करेंगे? n जो है, n की पावर कितना? r, तो n की पावर r करेंगे, जय बार रहेगा। क्लियर है जी? और टोटल के बटा ये हो गया। अब ऊपर क्या लिखेंगे आप डियर्स? ध्यान समझिएगा, अब ऊपर लिखना है n की पावर r, अब बटा के, ध्यान समझिए, ये चीज लिखेंगे। इनमें सबसे पहले आपको -1 करना है, पूरे के बटा करना है, क्या डियर्स करना है वो भी बात समझिए। n है जो, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, बस ये पूरा टोटल कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ध्यान समझिए, आइए एक एग्जांपल मैं लेकर के आपको दिखाता हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझिए। जैसे समझिए, उन्हीं सवाल को मैं लेता हूँ, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में यहाँ पर मान लेते 3 ले लेता हूँ, रूट में 5, फिर 3 रूट में 5, फिर 3 रूट में 5, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 रूट में 5। अब इसका वैल्यू मैंने आपसे पूछा कि वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान समझिए डियर्स, हम करेंगे क्या भाई? देखो y की वैल्यू क्या है डियर्स, जरा बताओ मुझे। y की वैल्यू 5 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 5, y की वैल्यू क्या है डियर्स? 5 है, 5 लिख लिए। अब आगे देखिए ध्यान से, बोला n टोटल के बटा, n मतलब जो रूट्स वैल्यू है कितना है? n की पावर 3, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर कितना भाई? 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 वैल्यू हो जाएगा डियर्स। क्लियर है? आगे देखो n मतलब इसी वैल्यू को लिखेंगे 3 की पावर 4
माइनस का 1 बटा के यहाँ पे 3 है डियर, n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस का 1 अर्थात सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका डियर्स। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 का मतलब एक माइनस करना है, यहाँ पे भी सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर कितना लिखेंगे 3 की पावर 4 का वैल्यू 81। क्लियर है, 81 हो जाएगा डियर्स। आप ध्यान समझिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 81 माइनस का 1 बटा के 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने कितना हो जाएगा 5। अब देखिए और 81 में से एक जाएगा तो 80, अब बटा के 2, अब पूरे के बटा 81। क्लियर है, ये 5 की पावर है, इससे काटेंगे कितना जाएगा डियर्स 40, अर्थात 5 की पावर 40 बटा के 81। ये भी टर्म्स है, अर्थात ये आपकी कह सकते हैं कि ट्रिक आ गई। आप इससे नोट कर सकते हैं, बट इस ट्रिक को दिमाग में रखने से बेटर है कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट बता रखा है, कॉन्सेप्ट बता रखा है डियर्स, वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिक निकालने का ये लॉजिक रहती है और कहीं से आती होती नहीं है। ठीक है ना जी। आइए, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी डियर्स, इसका पूरा मेथड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी रूट्स वैल्यू हो आप बिल्कुल आसानी तरीके से निकालेंगे। क्लियर है, अगर आपको मेथड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।